हम लोग क्या पढ़ते थे, रूट्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, आपने कल देखा था कि यस्टरडे आई स्टार्टेड रूल्स ऑफ प्रोनाउन। रूल्स ऑफ प्रोनाउन, बेटा प्रोनाउन क्या था, कल हम लोगों ने इसके विषय में बात किया था कि वास्तव में जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो। ओके, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो बेटा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के विषय में भी कल हम लोगों ने चर्चा किया था। ओके, जैसे पर्सनल प्रोनाउन था, है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन था, है ना, प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन था, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, कई हम लोगों ने उस पर देखा था। कल हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के विषय में कल हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, पर्सनल प्रोनाउन के विषय में पढ़ा था कल। आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ठीक है, ये सब चीज़ें, दे, दियर, देयर, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में था। आपने उसका यूज भी देखा। आज सेकंड बी अपना जो है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन में हम लोग चल रहे हैं। पॉजेसिव जिसका मतलब क्या होता है, अधिकार कारक, है ना। पॉजेसिव मतलब बेटा अधिकार कारक, ठीक है। तो बेटा पॉजेसिव में हमको दो चीज़ पढ़ना है, पहला पॉजेसिव प्रोनाउंस और दूसरा पॉजेसिव एडजेक्टिव। जो आप देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे, है ना, पॉजेसिव प्रोनाउंस मैंने एक लिखा, दूसरा पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा। अब बेटा पॉजेसिव प्रोनाउंस में क्या क्या आते हैं आप देख रहे हैं, आवर्स, योर्स, माइन, हिज, हर्स, है ना, दियर्स एंड इट्स, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। ओके, और आप देख रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है, जैसे माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, दियर है एंड इट्स। ओके, ये चीज़ें जो है आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं। आपने अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो हिज और इट्स ये पॉजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं और हिज और इट्स ये जो है एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी प्रश्न है कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। हम कैसे जानेंगे कि एक पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग है या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर एक हमने कॉलम बनाया है, आप देख रहे होंगे। एक कॉलम में लिखा इधर, एक साइड में पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा और दूसरे में पॉजेसिव प्रोनाउंस लिखा। बेटा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो है प्रयोग होता है, जो कि बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने एक सेंटेंस आपको लिखा, दिस इज माई डॉग। प्लीज लिसन मी अगेन, दिस इज माई डॉग। ओके, तो हमने ये प्रोनाउन क्या लगाया यहाँ पे, जो एडजेक्टिव्स का पॉजेसिव जो एडजेक्टिव्स क्या है बेटा, माई का प्रयोग हुआ। ध्यान देना, इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर आपसे पूछे कि इसमें इस वाक्य में पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, आप क्या बताएंगे, माई जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव प्रोनाउंस में हमने जब प्रोनाउन बदला तो हमने कहा दिस डॉग इज माइन, दिस डॉग इज माइन। ओके, दूसरा हमने किया दैट इज आवर कॉलेज, है ना, जो अपना इसमें पॉजेसिव जो एडजेक्टिव में हमने लिखा दैट इज आवर कॉलेज, और प्रोनाउन में क्या लिखा, दैट कॉलेज इज आवर्स। आप देख रहे होंगे माइन है, आवर्स है, ये सब क्या है बेटा, है ना। ये जितने भी चीज़ें ये आपके आप देख रहे होंगे प्रोनाउंस में आते हैं, माइन है, आवर्स है। नेक्स्ट आवर कंट्री इज ग्रेट, और उसमें लिखा आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माइन मीन्स माई फ्रेंड। बेटा आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, आपको इससे बहुत कुछ समझ में आ भी रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो हम आपको बता रहे हैं। देखना, कहने का मतलब यह हुआ आपको, इसका हमको जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि जो पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं वे हमेशा नाउन के पूर्व आते हैं। ध्यान दे रहे हैं ना, नाउन के ये पूर्व आते हैं, किसी न किसी नाउन के पूर्व आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डॉग आपका नाउन है, इसके पहले माई का प्रयोग हुआ। कॉलेज आपका नाउन है, उसके पहले आवर का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब कंट्री आपका नाउन है, इसके पहले आवर का प्रयोग हो गया। अब फ्रेंड आपका नाउन है, इसके पहले मैंने क्या किया, माई का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो कहने मतलब जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वे किसी न किसी नाउन के पूर्व आ जाते हैं, ठीक है। अब इसी कारण में हम पॉजेसिव प्रोनाउन में चलते हैं। आप देख रहे हैं कि जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वे क्या होते हैं, पहला ये हमेशा वर्ब टू की, है ना, वर्ब टू बी के बाद आते हैं। पहला तो ये आप देख रहे होंगे सेंटेंस फर्स्ट है एंड सेंटेंस जो सेकंड है। ओके, अब आप ईच देख रहे हैं, दोनों में है, ये वर्ब टू बी है। जैसे ईच, आर, ए, वाज, वेयर, ये क्या है, वर्ब टू बी है। तो आप देख रहे हैं इनके बाद इनका प्रयोग हो रहा है, ठीक है।
और इसमें देख रहे होंगे सॉरी थर्ड में कि आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, मतलब इसका मतलब हुआ कि जो पॉजिटिव जो प्रोनाउंस होता है वह वाक्य में कर्ता के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है ना, वह वाक्य में कर्ता के रूप में भी कार्य करता है एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, आवर्स क्या है ना, यह सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है ना, वर्ब टू बी के पहले आ गया है, यहाँ पर क्या था वर्ब टू बी के बाद था। दूसरा आई मेट माइन, इसका मतलब हुआ कि जो पॉजिटिव जो प्रोनाउंस होता है बेटा ये ऑब्जेक्टिव का भी कार्य करता है। आप देख रहे होंगे कि मेट क्या है ना, मीट होता है, इसी का सेकंड फॉर्म क्या है मेट, मतलब ये मुख्य क्रिया है, ये मेन वर्ब है। इसके बाद यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ माइंड का, तो आप देख रहे होंगे कि माइंड यहाँ पर क्या है एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, यहाँ पर क्या है एक सब्जेक्ट के रूप में आया है बेटा, ठीक है। आइए जो है आप देख रहे हैं वर्ब टू बी के बाद भी इसका प्रयोग होता है, ओके। तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में पॉजिटिव प्रोनाउंस और पॉजिटिव एडजेक्टिव का हम कैसे प्रयोग करते हैं, मैंने नाउन के पूर्व करेंगे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ब टू बी के बाद करेंगे या कर्ता के रूप में करेंगे अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो वह हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव प्रोनाउंस हो जाएगा, ओके। और आगे चलते हैं, हाँ देख रहे हैं। तो हम लोगों ने जो अभी देखे आप, है ना, पॉजिटिव जो प्रोनाउंस या पॉजिटिव जो एडजेक्टिव्स हम लोगों ने देखा है उसका कैसे प्रयोग करेंगे, इसके लिए हमने एक नोट लिखे हमने यहाँ लिखा है। एक पॉजिटिव जो एडजेक्टिव्स जो होता है इसका प्रयोग अवश्य किसी नाउन की पूर्व होता है। जैसे आपने देखा कि दिस इज माई बैग, बैग क्या है नाउन है, इसके पहले हमने क्या किया माई का प्रयोग कर दिया था, आपने बहुत देखा होगा। और दूसरे में है परंतु जो पॉजिटिव जो प्रोनाउंस होते हैं बेटा ध्यान रखना है यहाँ पर बात है ना, परंतु जो पॉजिटिव जो प्रोनाउंस होते हैं इनका प्रयोग वर्ब टू बी के बाद, वर्ब टू बी के बाद आपने देखा था इज के बाद किया था, है ना, दिस बैग इज माइन, अब इज क्या था वर्ब टू बी था, इसके बाद क्या माइन था, है ना, वर्ब टू बी के बाद या सब्जेक्ट के रूप में, जैसे आपने देखा कि आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, आवर्स क्या था सब्जेक्ट के रूप में था, अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में आवश्यकता के अनुसार, जैसे मतलब आवश्यकता हो, जैसे सेंटेंस को क्रिएट करना पड़े उसी तरह से आप इसका प्रयोग जो है खूब अच्छी तरह से कर सकते हैं, ओके। तो समझ में आ गया होगा, अगर दिक्कत हो तो बार बार आप वीडियो को रोकिएगा, बार बार इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और उसके बाद भी जब समझ में ना आए तो आप श्योर मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा, अगर जो दिक्कत हो आप ना अवश्य बताइएगा। अब अगला आता रहेगा उसी कॉलम में था जो हम लोग प्रोनाउन के जो विभेद पढ़ रहे थे, ओके, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, उसी में था, है ना, एक था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको कहा था बेटा संकेतवाचक सर्वनाम, ध्यान रखना, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मींस संकेतवाचक सर्वनाम। तो बेटा जो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है उसमें भी दो चीज हमको पढ़ना है, पहला तो आपको इसका प्रोनाउंस पढ़ना है, ठीक है, इसके प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस हैं वे कौन कौन से हैं, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव के जो एडजेक्टिव्स हैं, एक एडजेक्टिव भी होता है ना, उनका सब प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो आप ये देख रहे होंगे कि जो शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वही शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। देखिए हमने इसीलिए लिख दिया है दिस दैट दीज दोज सच एंड द सेम, ये शब्द हैं आपके, ठीक है, दिस दैट दीज दोज सच एंड द सेम, ये शब्द जो हैं बेटा ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में एडजेक्टिव भी हैं। अब कैसे हम समझेंगे कि कौन प्रोनाउंस में प्रयोग है कौन एडजेक्टिव में प्रयोग है, इसके लिए विधिवत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, इसके लिए हमने एक कॉलम का एक क्रिएट किया है, एक कॉलम तैयार किया है, जनाब देखिएगा। पहले में हमने क्या लिखा बेटा, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस लिख दिया, आप देख रहे होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमने लिखा बेटा, और दूसरे में क्या लिख दिया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिख दिया, ठीक है। अब जो प्रोनाउंस वाले में प्रोनाउन की तरफ प्रयोग होगा, एडजेक्टिव वाले में एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो जाएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जरा देखिए पहला हमने क्या लिखा बेटा, दिस इज माई बुक, देखा बेटा हमने क्या लिखा, दिस इज माई बुक, है ना। तो अब दिस माने यह एक संकेत है, नहीं यह, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यह जो शब्द है ये क्या है ना, ये क्या है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना, आपका प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, यह संकेत है, कहता दैट इज वीमेंस पेन, वह क्या है एक संकेत नहीं है, वह, ठीक है, दोज आर देयर प्लांट्स, वो है उनके प्लांट्स पौधे हैं, ठीक है, संकेत है। तो अब जब हम एडजेक्टिव देखते हैं क्या है, ये कहते हैं दिस बुक इज माइन,
है ना, दिस बुक, ये किताब मेरी है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, यह मेरी किताब है। आप देखना बोलूँगी, यह मेरी किताब है, और इसका अर्थ क्या हुआ, यह किताब मेरी है। देखिए दोनों में कितना अंतर हो रहा है बेटा, है ना। क्या है इसका अर्थ, यह किताब मेरी है, और इसका अर्थ क्या हुआ, यह मेरी किताब है। कहते हैं दैट इज विमल्स पेन, यह विमल की पेन है, कलम में। इसका अर्थ क्या हुआ, दैट पेन इज विमल्स, यह पेन विमल की है, यह विमल की पेन है, यह पेन विमल की है, जो कि अर्थ लगभग समान है ना, लेकिन बेटा इनके प्रयोग करने के तरीके अलग हैं, ठीक है। 2000 डियर प्लांट्स, है ना, कहते हैं 2000 वो उनके प्लांट्स पौधे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, वो पौधे उनके हैं। आप देख रहे होंगे इनमें जो है, आपने क्या देखा होगा कि जो प्रोनाउंस हैं, जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस हैं, आप देख रहे होंगे इनका हमेशा वर्ब के पहले प्रयोग किया गया है। आप देख रहे होंगे बेटा, फिर जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा बेटा। हमने आपसे कहा, आप ये देख रहे होंगे कॉलम में कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होता है बेटा, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होता है ये हमेशा वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है। आप तीनों में देख रहे होंगे, है ना, दैट इज, है ना, 2000 ये वर्ब के पहले प्रयोग किया गया, वर्ब टू बी के। और जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव जो आप देखो बेटा, दिस बुक इज माइन, मतलब ये हमेशा नाउन के पूर्व होता है ना, हमेशा देखेंगे आप नाउन के पूर्व इनका प्रयोग होगा। ओके, कहते हैं दोज प्लांट्स आर डियर्स, ठीक है। अब प्लांट्स क्या है, आप नाउन है, इसके पहले हमने क्या किया, दोज का प्रयोग कर दिया। पेन क्या है, नाउन है, इसके पहले क्या किया, हमने दैट का प्रयोग कर दिया। दूसरी बात है, ध्यान देना हो कि जो आप देख रहे हैं माई का प्रयोग हुआ, है ना, डियर का प्रयोग हुआ, ये बेटा आपने इसके पहले आपने पढ़ा है, ये क्या है, ये आपका पॉजेसिव क्या है, एडजेक्टिव्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं, उसमें हम जो है हम पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसमें किसका प्रयोग करेंगे, सॉरी, उसमें जो है हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे, ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। इसलिए हमने माइन का प्रयोग किया, यहाँ पे डियर्स का प्रयोग किया, यहाँ पर डियर था, यहाँ पर हमने क्या किया, डियर्स का प्रयोग किया, है ना। यहाँ क्या है, माइन है, यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, माइन का प्रयोग किया। ये सब क्या है, ये आपके पॉजेसिव, ये क्या है, आपके प्रोनाउंस हैं, ओके। ये क्या है, ये आपके ये पॉजेसिव आपके एडजेक्टिव्स हैं, ओके। इसको ध्यान रखिए और आगे चलिए नोट करते हैं। हाँ देखना बेटा, अपना डी है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ध्यान देना बेटा, इसे क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, प्रोनाउंस। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, है ना, ये कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने लिखा, देखना, ईच है, आइदर है, नाइदर है। बेटा बहुत से लोग आइदर को ईदर भी पढ़ते हैं, नाइदर को नीदर भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है, हम कब इसका प्रयोग करेंगे, किन सेंटेंसेस में करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हिंदी में हमने लिख दिया है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से, है ना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के होने का बोध हो, है ना, या किसी एक के होने का बोध हो, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से, है ना, किसी एक के होने का बोध हो, तब हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं बेटा। ईच का प्रयोग कर देंगे, या आइदर का प्रयोग कर देंगे, अथवा नाइदर का प्रयोग कर देंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इनके तुरंत बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग जरूरी होता है ना। जरा फिर बात समझिएगा, इनके तुरंत बाद जो है प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग जरूरी होता है, और ऑफ के बाद, है ना, प्लूरल नाउन होना चाहिए। ऑफ के बाद क्या होना चाहिए बेटा, प्लूरल नाउन होना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। जरा देखिएगा सेंटेंस, पहला सेंटेंस है, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू जयपुर। या ध्यान दीजिएगा, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू जयपुर। इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, आइदर ऑफ द टू रोड्स, है ना, दोनों में से कोई एक। इसका अर्थ क्या होता है बेटा, दोनों में से कोई एक रोड जो है लीड्स टू जयपुर, जयपुर को जाती है, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे, हमने आपको बताया था इनके तुरंत बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करें और प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है ना, प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आप देख रहे हैं लीड्स का प्रयोग, लीड का प्रयोग नहीं किया मैंने,
लीड से का प्रयोग किया है ना, सिंगुलर वर्ब लग गया है। और दूसरा देखिएगा कि नाइदर ऑफ दीज टू फ्रेंड्स है ना, नाइदर ऑफ दीज टू फ्रेंड्स हैज फेल्ड, कहता है कि दोनों में से, नाइदर ऑफ दीज टू फ्रेंड्स, दोनों में से अन्य कोई भी हैज फेल्ड, कोई भी फेल नहीं हुआ, दोनों में से कोई भी फेल नहीं हुआ, ठीक है ना। नाइदर ऑफ दीज टू फ्रेंड्स हैज फेल्ड, आप ध्यान रखिएगा, फिर आपको बता रहा हूँ, आइदर अथवा नाइदर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग और हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें ईच ऑफ यू कैन गो टू सी द पिकनिक, ईच ऑफ यू है ना, आप में से प्रत्येक, कैन गो टू सी द पिकनिक, गो टू सी द पिकनिक, वे पिकनिक देखने जा रहे हैं, है ना, पिकनिक जा रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनके तुरंत बाद आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं, और इनके बाद जो है हमको क्या लाना है, प्लूरल नाउन लाना, जैसे रोड्स, फ्रेंड्स, यू, आप देख रहे होंगे बेटा, यू ऐसा प्लूरल नाउन है। ऐसा नहीं है कि आइदर के बाद जो है सिंगुलर नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पर एक प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, वो भी आपके सामने आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिएगा और इसको नोट कीजिए, ठीक है। और एक बात हमेशा फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि इनके तुरंत बाद जो है आपका अगर प्रयोग हो रहा है तो हाँ, दूसरे विशेष हो जाता है। आइदर और जो नाइदर का प्रयोग है, आइदर जो नाइदर का प्रयोग है, इनका प्रयोग केवल दो के लिए करते हैं, इनका प्रयोग केवल दो के लिए करते हैं, और जो ईच का प्रयोग है या दो से अधिक के लिए करते हैं। जब इस बात समझिएगा, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए करेंगे, आइदर और नाइदर का प्रयोग हमेशा दो के लिए करते हैं, ठीक है। इनके प्रयोग में टू होना बहुत जरूरी होता है, ओके। और मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो हम समझा रहे हैं, ठीक है। आई बिलीव वॉट एवर वी आर एक्सप्लेनिंग टू यू, you must understand, and if you have any problem please comment me, okay. I will try to answer you within proper time. Thanks a lot of you for watching my video। और मैं तो बेटा यही कहूँगा कि अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो तो आप इसको खूब सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और खूब इसका शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि इसको दूसरे लोग भी इसका खूब अच्छे से फ़ायदा उठा सकें और कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं दें, वे भी सफलता प्राप्त करें, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ बेटा, ठीक है।